जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कुछ दिनों में यदि आप अपने आप को लक्ष्मणगिरी की तरफ जाता हुआ पाएं तो बिल्कुल भी अचंभत मत होना। क्यों? क्योंकि लखनऊ का नाम आने वाले दिनों में लक्ष्मणपुरी किया जा सकता है और इसी को लेकर इस समय कई सारी पार्टियों के बीच में घमासान मच गया है और ये सब की सब एक मत होकर बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो गई कि भैया ये आखिर चल क्या रहा है। दरअसल नाम बदलने की जो पूरी राजनीति है, इसके पीछे कई सारी विपक्षी पार्टियां पहले भी कह चुकी हैं कि अगर भाजपा इसी तरह से नाम बदलती रहेगी तो फिर जब जो पार्टी आएगी वो अपने हिसाब से हर जगह के नाम बदल दिया करेगी और इसीलिए इस चीज़ को कहीं ना कहीं अवॉइड किया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल लखनऊ को लक्ष्मणगिरी किए जाने के ऊपर पूरी बात चल रही है, वो जरा जान लेते हैं क्या कुछ है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित कई शहरों के नाम बदलने की चर्चा है। इसके लिए लगातार मांग उठ रही है। प्रतापगढ़ के बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर लखनऊ का नाम बदलने की मांग करी। वहीं सुभाषपा मतलब एसबी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने गाजीपुर का नाम बदलकर विश्वामित्र नगर करने की बात कही। सांसद संगम लाल गुप्ता के पत्र में कहा है कि अगर मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया जा सकता है तो फिर लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुरी या फिर लक्ष्मणपुरी क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मुगल काल के नाम अब नहीं रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस नाम को अविलंब बदलने की भी मांग करी। सांसद ने लिखा कि स्थानीय मान्यता के अनुसार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बतौर अयोध्या नरेश श्री लक्ष्मण को भेंट किया था। उसी कारण से उसका नाम लखनपुर या फिर लक्ष्मणपुर रखा गया था। 18वीं सदी में नवाब असफुद्दौला ने उसका नाम बदलकर लखनऊ कर दिया। त्रेता युग में भगवान राम ने अयोध्या से 30 किलोमीटर दूर कौशल राज्य का एक हिस्सा अपने भाई लक्ष्मण को दे दिया था। इसका नाम लक्ष्मणपुरी रखा गया था। बाद में इसका नाम बदलकर लखनपुरी हुआ और फिर लखनपुर हो गया। सन 1290 ईस्वी तक लखनऊ नाम का जिक्र आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मुगल काल में पहली बार लखनपुर का जिक्र अकबर के शासनकाल में आया। अकबर ने लखनपुर की जागीर बिजनौर के गवर्नर शेख अब्दुल्ला को सौंप दी। साल 1775 के बाद नवाब आसफुद्दौला ने लखनपुर की गद्दी संभाली। इसके बाद उसने लखनपुर का नाम बदलकर लखनऊ कर दिया और ये आज तक लखनऊ के नाम से ही जाना जाता है। उधर गाजीपुर का नाम बदलने के लिए ओपी राजभर ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। राजभर ने पत्र में कहा है कि उनकी पार्टी के नेताओं ने इस पर ध्यान दिया कि गाजीपुर के पौराणिक महत्व में ऋषि विश्वामित्र की भूमिका काफी विशेष रही, इसीलिए गाजीपुर का नाम बदलकर विश्वामित्र नगर किया जाना चाहिए। राजभर ने गाजीपुर के साथ साथ बायरीत जिले का नाम भी बदलने की मांग करी। इस संबंध में उन्होंने सीएम योगी के साथ साथ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा है। अगर हम लोग गाजीपुर के इतिहास की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार गाजीपुर का प्राचीन नाम गादीपुर था, जिसे राजऋषि विश्वामित्र के पिता महाराजा गादी ने बसाया था। इस्लामी शासन के दौरान मुस्लिम शासक मसूद गाजी ने इसका नाम गादीपुर से बदलकर गाजीपुर कर दिया। गाजीपुर जिले के करंडा क्षेत्र में कर्ण ऋषि के आश्रम में महाराज भरत का बचपन बीता था। वे इन आश्रमों में शेरों के साथ खेलते थे। चक्रवर्ती सम्राट भरत की माता का नाम शकुंतला था और पिता का नाम राजा दुष्यंत था। भरत का ननिहाल गादीपुर में था। शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी। तो ऐसे में पौराणिक महत्व को देखते हुए अब लखनऊ का नाम बदले जाने की वकालत की जा रही है और कहा जा रहा है कि भैया इसको भी एक बार फिर से लक्ष्मण जी को वापस लौटा देना चाहिए। उनको ना सही तो उनका नाम तो लौटा ही देना चाहिए। आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है? क्या नाम बदलना सही रहेगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।